क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी जगह है जहां बारिश की एक भी बूंद सालों तक नहीं गिरती, और एक ऐसी मछली जो पानी के बाहर भी जिंदा रह सकती है, और दुनिया का एक ऐसा ब्रिज जो खुद ही हवा में हिलता रहता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे 7 ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स जिन्हें देखकर आप भी बोलेंगे ये कैसे हो गया। नंबर 7, अगर मैं तुमसे कहूँ कि दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहाँ कई सालों तक बारिश की एक भी बूंद नहीं गिरती, तो शायद तुम यकीन ना करो, लेकिन ये बिल्कुल सच है। चिली में मौजूद एकटामा डिजर्ट के कई हिस्सों में इतनी कम बारिश होती है कि कई जगहों पर सालों तक एक भी बूंद रिकॉर्ड नहीं होती। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इतनी सूखी जगह होने के बाद भी यहाँ जिंदगी मौजूद है, और इसी वजह से नासा भी मार्स से जुड़े एक्सपेरिमेंट यही करता है, क्योंकि इस डिजर्ट के इन्वायरमेंट मार्स से काफी मिलता जुलता माना जाता है। नंबर 6, अगर मैं तुमसे कहूँ कि दुनिया में एक ऐसी मछली भी है जो पानी के बाहर घंटों तक जिंदा रह सकती है, तो शायद तुम इसे मजाक समझोगे, लेकिन ये बिल्कुल सच है। इस अजीब मछली का नाम है मर्ज कीपर। यह आम मछलियों की तरह सिर्फ पानी पर डिपेंड नहीं करती, यह अपनी स्किन और मुंह के अंदर बनी नमी की मदद से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेती है। इसी वजह से यह काफी देर तक जमीन पर भी जिंदा रह सकती है। सबसे मजेदार बात यह है कि यह अपने फिन्स की मदद से चलती हुई भी दिखाई देती है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे कोई मछली नहीं बल्कि जमीन पर चलने वाला एक छोटा सा एलियन हो। नंबर 5, अगर मैं तुमसे कहूँ दुनिया में एक ऐसा पेड़ भी है जिस पर बिजली गिरने के बाद भी वो कई बार जिंदा बच जाता है। इस पेड़ का नाम है जायंट सिकोया। यह दुनिया के सबसे बड़े और लंबे समय तक जीने वाले पेड़ों में से एक माना जाता है। इसकी मोटी चाल और मजबूत स्ट्रक्चर कई बार बिजली की एनर्जी को दूसरे पेड़ों के मुकाबले बेहतर तरीके से झेल लेते हैं। इसी वजह से कुछ सिकोया पेड़ बिजली गिरने के बाद भी जिंदा रह जाते हैं और फिर बढ़ना शुरू कर देते हैं। नंबर 4, अगर मैं तुमसे कहूँ कि समुद्र में एक ऐसा छोटा सा जीव रहता है जिसका पंच इतना तेज होता है कि वह अपने शिकार के सख्त से सख्त सेल भी एक ही बार में तोड़ देता है, तो शायद तुम यकीन ना करो। इस जीव का नाम है मंटिस श्रिम्प। इसका अटैक इतना जबरदस्त स्पीड से होता है कि पानी के अंदर उसके पंच से छोटे छोटे बबल्स भी बन जाते हैं। जब ये बबल्स तुरंत फूटते हैं तो बहुत ज्यादा एनर्जी और थोड़ी देर के लिए बहुत तेज गर्मी भी पैदा होती है। साइंटिस्ट इस प्रोसेस को कैविटेशन कहते हैं। हैरानी की बात यह है कि इतना छोटा सा जीव अपनी ताकत से कई बार सख्त सेल को भी तोड़ देता है। नंबर 3, अगर तुम किसी ब्रिज पर चल रहे हो और अचानक वह हल्का हिलने लगे तो तुम क्या करोगे? जाहिर सी बात है तुम्हें लगेगा कि ब्रिज टूटने वाला है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि दुनिया का कई सस्पेंशन ब्रिज का हिलना बिल्कुल नॉर्मल होता है। जापान और दूसरे कई देशों में बने ऐसे ब्रिज को इंजीनियर जानबूझकर इस तरह डिजाइन करते हैं। जब तेज हवा चलती है या भूकंप के हल्के झटके आते हैं तो ब्रिज थोड़ा सा मूव करके उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर ब्रिज बिल्कुल सख्त बना हो तो उसके टूटने का खतरा और बढ़ सकता है, यानी कभी कभी थोड़ा सा झुक जाना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। इसी इंजीनियरिंग की वजह से यह ब्रिज लाखों लोगों को हर दिन सुरक्षित सफर करवाते हैं। नंबर 2, अगर मैं तुमसे कहूँ कि दुनिया में एक ऐसा पेड़ भी है जो लगभग 48,000 साल से जिंदा है, तो शायद तुम यकीन ना करो। जब दुनिया की कई पुरानी सभ्यताओं में भी पूरी तरह से विकसित नहीं हुई थी, तब भी ये पेड़ मजबूती से खड़ा था। इस अद्भुत पेड़ का नाम है ब्रिस्टल कोन पाइन, और यह अमेरिका का पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। हजारों सालों से यह पेड़ आंधी, तूफान, बर्फ और सूखने जैसे मुश्किल हालातों का भी सामना करता रहा है। इसकी धीमी ग्रोथ और मजबूत लकड़ी इसकी लंबी उम्र का सबसे बड़ा राज माना जाता है। नंबर 1, अगर तुम रात के अंधेरे में किसी पहाड़ पर जाओ और देखो कि जमीन से अपने आप आग की लपटें निकल रही है, शायद तुम इसे कई हॉरर मूवी का सीन समझोगे, लेकिन ये बिल्कुल सच है। तुर्की में यंत्रास, जिसे कैमरा भी कहा जाता है, यहाँ पर ये अद्भुत नजारा सालों से देखने को मिलता है। दरअसल जमीन के अंदर से नेचुरल मीथेन गैस लगातार बाहर निकलती रहती है। जैसे ही यह गैस हवा के कांटेक्ट में आता है, वहाँ छोटी छोटी आग की लपटें जलती रहती है। सदियों पहले लोग इसे किसी जादुई शक्ति का चमत्कार मानते थे, लेकिन साइंस ने बताया कि इसके पीछे का राज प्रकृति की एक अनोखी जियोलॉजिकल प्रोसेस है। तो इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा शॉकिंग लगा? कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।